तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं जो कि फ्रेंड्स आपको इसमें ना पूंजी का इस्तेमाल करना है और ना ही इसमें पैसे का इस्तेमाल करना है। मान लीजिए फ्रेंड्स, थोड़े ही पैसे इसमें यूज़ होंगे और प्रॉफिट का तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें आपको बहुत सारा प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि अगर फ्रेंड्स आप गाँव से बिलोंग करते हैं, यानी गाँव में रहते हैं, तो फ्रेंड्स आपके लिए यह धंधा या बिजनेस बिल्कुल ही बेस्ट होने वाला है। तो हाँ फ्रेंड्स, यहाँ से एक बात मैं और क्लियर कर दूं, गांव में रहने वालों के लिए बस नहीं है, अगर जो कोई शहर में भी रहता है वो भी इस धंधे को कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी कोई धंधा शुरू करना चाहते हैं या कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये वाला बिजनेस आप जरूर शुरू कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाँ फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि फ्रेंड्स इसमें बिजनेस वाली न्यू अपडेट आती रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि ये बिजनेस शुरू कैसे हुआ था। एक राहुल नाम का लड़का था जो कि पढ़ा लिखा तो बहुत था, लेकिन फ्रेंड्स नौकरी उसे ढूंढने पर भी नहीं मिल रही थी। वह अपने गांव में नौकरी ढूंढ ढूंढ के थक चुका था, उसे एक भी नौकरी नहीं मिल रही थी। मिल भी रही थी तो वह 2-4 हजार रुपए महीना, वो भी मजदूरी करने पर। इसलिए वह पढ़ा लिखे होने के बाद भी किसी के यहाँ मजदूरी नहीं करना चाहता था। इसलिए वह सिंपल सोचता क्या है कि मैं वहाँ बाहर चला जाता हूँ, यानी कहीं कमाने के लिए निकल जाता हूँ। इसलिए वह सिंपली सूरत कमाने के लिए चला जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यह एक गांव के लड़के की कहानी थी, जो कि सभी गांव में अक्सर ऐसे ही होता है। लड़के तो पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्स उनके पास अब कोई नौकरी नहीं लगती, इसलिए उन्हें बाहर ही कमाने जाना पड़ता है, जैसे सूरत, इंदौर आदि कई सारे लड़के चले भी जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस लड़के ने जो दिमाग का यूज़ किया है, आप भी इस दिमाग का यूज़ करके अपने गाँव घर में ही अच्छा बड़ा बिजनेस खोल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस लड़के के साथ आगे होता क्या है देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यह लड़का पूरी पढ़ाई कर चुका था, अब सूरत जाता है तो सूरत में कंपनियों में कोशिश करने लगता है। देखिए फ्रेंड्स, कंपनियों में बहुत सारी कंपनियों में कोशिश करता है, लेकिन कोई भी कंपनी इसे 10,000 से ऊपर पैसा देने के लिए नहीं मान रही। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से बिल्कुल राहुल परेशान हो चुका था। अब वह अपने सिंपली अपने दोस्त को कॉल करता है, तो उसका दोस्त सिंपली मुंबई में काम कर रहा था। वह भी उसी की तरह उसके गाँव से ही बिलोंग करता था, लेकिन अब वह फिलहाल मुंबई में रहने लगा था। इसलिए राहुल को वह कॉल करता है और सिंपली उसे मुंबई बुला लेता है। तो राहुल भी उसके पास मुंबई चला जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मुंबई जाने के बाद राहुल का दोस्त उसको एक कंपनी में ज्वाइन करवा देता है, जहां उसे 15,000 रुपए महीना मिल रहा था। लेकिन राहुल का मन बिल्कुल भी यह काम करने के लिए नहीं मान रहा था, क्योंकि वह जहाँ काम कर रहा था वह बहुत ही मेहनत का काम होता था, यानी उसे जाके वहाँ लोहा उठाना पड़ता था, और वह भी इतने कम पैसों में। फिर भी राहुल कुछ महीने वहाँ काम करता है, क्योंकि उसकी मजबूरी थी। घर में भी इतना पैसा नहीं था कि वह कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकता था, इसीलिए वह सिंपली उसको वह काम करना ही पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, राहुल को यहाँ से काम करते हुए 2 से 3 महीने बीत जाते हैं। अब राहुल यह बिल्कुल समझ चुका था कि वह यह काम बिल्कुल भी नहीं करने वाला, यानी कि वह काम इससे यह नहीं होगा। इसलिए वह अपने दोस्त से बोलता है कि सिंपली उसे गाँव जाना है, और वह अपनी ट्रेन पकड़ के सिंपली अपने गाँव वापिस आ जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, गाँव में वापस आने के बाद वह सिंपली 3-4 दिन तक तो अपने घर में बैठता है। अब उसे समझ में भी आ चुका था कि घर में बैठने से कोई गुजारा नहीं चलने वाला, क्योंकि बिना पैसों की जिंदगी एकदम बेकार ही होती है। इसलिए राहुल सिंपली एक दिन मार्केट घूमने के लिए जाता है। वहां घूमते घूमते उसे एक ऐसा दिमाग में उसके बिजनेस का आइडिया सूझता है कि वह वहां से एक पैकिंग की मशीन ले आता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आप ध्यान से समझिएगा कि वह वहां से एक पैकिंग की मशीन ले आता है, जो कि 400-600 या 800 के बीच में आ जाएगी। तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जो बाजारों में चावल आते हैं, बोरी की रहती है, उनमें 25 किलो की बोरी या 35 किलो की बोरी, 50 किलो की बोरी रहती है। वह सिंपली उन्हें 4-6 बोरी खरीद लेता है। अच्छे चावल खरीदता है फ्रेंड्स, जिसमें कचरा बिल्कुल नहीं रहता है, एकदम फ्रेश चावल रहते हैं। तो वह उनको खरीद के अपने घर ले आता है। अब देखिए फ्रेंड्स, वो करता क्या है, मार्केट से जो चावल की पन्नी आती है, बढ़िया उसमें डिजाइन बना रहता है और चावल की पन्नी आती है फ्रेंड्स, वह मार्केट से उस पन्नी को भी खरीद लेता है। अब देखिए फ्रेंड्स, उसके पास जो था वो पैकिंग वाली मशीन तो पहले से उपलब्ध थी, उसने अब चावल भी खरीद लिया था और उसके पास पन्नी भी हो चुकी थी। तो देखिए फ्रेंड्स, वह करता क्या है, जो अच्छे वाले चावल होते हैं वह पन्नी में सिंपली पैक कर देता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप बोलेंगे कि यह पन्नी में चावल को क्यों पैक कर रहा है, क्योंकि पहले से ही वह चावल बोरी में पैक है, तो उन्हें पन्नी में यह क्यों पैक करा। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जो बाहर के लोग आते हैं, आपके शहरों के आसपास रहते हैं या किराए से रहते हैं, तो फ्रेंड्स वह इतना चावल नहीं
नहीं लेते हैं, एक बोरी चावल नहीं लेते हैं, वह सिंपली छोटे पाउच वाला चावल लेते हैं और जो साफ़ रहता है, ना उनको धोने का टाइम रहता, ना बनाने का इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता फ्रेंड्स उनके पास। तो वह सिंपली पाउच वाला चावल लेते हैं और अपना टाइम बचाने के लिए वह उनको ही खरीद कर बनाते हैं। साथ ही फ्रेंड्स जो लोग किराए से रहते हैं उनके पास थोड़ी पैसों की भी कमी होती है, इसीलिए फ्रेंड्स वो लोग छोटे पाउच का ही चावल खरीदते हैं। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, राहुल ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। वह बड़ी बोरी की पाउच यानी चावलों को खरीदता था और छोटे पन्नियों में पैक करके मार्केट में सेल करता था। अब देखिए फ्रेंड, जो पाउच में चावल आता है वह 1 किलो का बस नाम का रहता है, बाकी उसमें 1 किलो बिल्कुल ही नहीं रहता, उसमें 850 ग्राम या 900 ग्राम रहता है। इसलिए राहुल ने भी अपने पाउच में 800 या 850 ग्राम भरना शुरू कर दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, चावल का रेट तो चाहे आप बोरी में लें या पाउच में लें सेम ही रहेगा, लेकिन आप पाउच में लेंगे तो इसमें आपको क्या रहेगा, जो बेचने वाला है उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप जो पाउच में ले रहे हैं उसमें तो 900 ग्राम चावल है और इसमें राहुल को ज़्यादा प्रॉफिट होता था। इसीलिए वह धीरे धीरे इस धंधे को शुरू करने लगा, यानी अपने बिजनेस को बढ़ाने लगा। अब देखिए फ्रेंड्स, राहुल करता क्या था, जो गाँव में बढ़िया चावल होते थे, क्योंकि गाँव में खेती तो होती है फ्रेंड्स, और गाँव में जो बढ़िया चावल होते थे वह राहुल किसानों से खरीद लिया करता था और किसान बढ़िया सस्ते दामों में भी राहुल को बेच दिया करते थे। अब देखिए फ्रेंड्स, राहुल ने उसे पाउच बनाकर या बोरी में या झोलों में पाउच बनाकर अब उसे बेचने लगा था। अब राहुल का बिजनेस काफी बड़ा हो चुका था और वह अब दिन का 4 से 5 हजार रुपए केवल मुनाफा कमाता था। तो फ्रेंड्स, अब उसका दोस्त भी उसके पास आकर काम करने लगा था और राहुल ने भी कुछ मजदूरों को अपने काम पर रख लिया था, क्योंकि फ्रेंड्स अब उसकी पैकेज जो होती है उसको ज़्यादा करना पड़ता था, क्योंकि फ्रेंड्स छोटे पाउचों की डिमांड अब ज़्यादा बढ़ने लगी थी। तो फ्रेंड्स आप इस बिजनेस को बिल्कुल ही कर सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्रेंड्स ऐसी ही बिजनेस वाली न्यू अपडेट आपको देखने के लिए मिलती रहे। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।